बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की सीरीज में तीसरी टर्म है अकाउंट। एन अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन और आइटम। बिजनेस ट्रांजैक्शन हमने पिछली वीडियो में किया था। तो जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या किसी एक पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड, उसको एक ही जगह पे लिखा जाता है, जिसको कि बोला जाता है अकाउंट्स। मैं उसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। ये जैसे सपोज कि एक स्टेशनरी शॉप है, तो स्टेशनरी शॉप एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी कंपनी। एबीसी से कंपनी से अपना सारा स्टेशनरी का मटेरियल खरीदती है, जैसे कि बुक्स, पेन, पेंसिल वगैरह वगैरह। तो एबीसी कंपनी से उसका रेगुलर डीलिंग होती है बिजनेस के बेस पे, तो वो एबीसी कंपनी का अकाउंट अलग से खोलेगी। तो एबीसी कंपनी एक पर्टिकुलर एबीसी कंपनी का अकाउंट अलग से खोला जाएगा। अकाउंट की एब्रीविएशन होती है A/C। आप इसको A/C से लिखोगे, जिसको कि बोला जाता है एक अकाउंट। इसी तरीके से सपोज कि उसी स्टेशनरी शॉप का एक कस्टमर है, सपोज ही हैज अ कस्टमर परचेजिंग बुक्स फ्रॉम हिम ऑन अ रेगुलर बेसिस, जो कि उससे रेगुलर बेसिस पर उनसे बुक खरीदता है, उस स्टेशनरी शॉप से बुक्स खरीदता है, जिसका नाम है प्यारे मोहन। तो उसका अलग से अकाउंट बनेगा, अकाउंट एब्रीविएशन A/C करके उसका लिखा जाएगा। किसी भी बिजनेस का सबसे ज्यादा डीलिंग होती है कैश में, तो कैश का अलग से अकाउंट बनेगा। इसी तरीके से जितना भी उसके पर्टिकुलर पर्सन या इवेंट्स के बेसिस पे जो भी होता है, उसी पर्टिकुलर पर्सन या इवेंट को एक ही जगह पे रिकॉर्ड लिखा जाएगा। मैंने यहाँ पे एक अकाउंट का छोटा सा फॉर्मेट बनाया, हाँ, ऑल्दो मैंने इसको परफेक्टली अभी नहीं बनाया क्योंकि आप आगे जाके इसके बारे में पढ़ने वाले हो। अभी के लिए आपको इतना ही जानना जरूरी है। अकाउंट जो होता है वो टी फॉर्मेट में होता है, इंग्लिश के लेटर टी की फॉर्मेट में होता है, जिसकी एक साइड को बोलते हैं डेबिट, डेबिट, और एक साइड होती है क्रेडिट। जो डेबिट होता है उसको डीआर लिखा जाता है और जो क्रेडिट होता है उसको सीआर लिखा जाता है।